सो हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी किसी जंग में बिना हथियार के लोगों को लड़ते हुए देखा है? तो आंसर है नहीं। या फिर क्या आपने कभी किसी को मन ही मन बात करते हुए, मतलब कि बिना किसी लैंग्वेज की बात करते हुए देखा है? विदाउट एनी साइन लैंग्वेज, विदाउट एनी कम्युनिकेबल लैंग्वेज, किसी को कम्युनिकेट करते हुए देखा है? तो आंसर है नहीं। अगर किसी के पास कम्युनिकेशन के लिए कोई मीडियम ही नहीं होगा, ना वो साइन लैंग्वेज भी हम लोग यूज नहीं करेंगे ना, या फिर हम लोग कोई सा भी लैंग्वेज यूज नहीं कर रहे हैं, क्या मैं आपके आंख में या फिर आप मेरे आंखों में देख के समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूँ? तो आंसर है नहीं समझ पाएंगे। क्या मैं इस वीडियो में बस ऐसे बैठा रहूँ और मैं ऐसे आपको देखता रहूँ, कैमरा की ओर देखता रहूँ, तो क्या आप समझ जाएंगे इस वीडियो का टॉपिक क्या है, फिर इस वीडियो में हम लोग क्या क्या बात करेंगे? तो आंसर है नहीं। हमें किसी लैंग्वेज की जरूरत होगी या फिर किसी मीडियम की जरूरत होगी। वैसे ही अगर कोई किसी जंग में जाता है, उसे हथियार की जरूरत होगी लड़ने के लिए, तो ऐसा ही कुछ सेम रोल प्ले करता है, ऐसे ही कुछ सेम रोल प्ले करता है, वो होता है मैथमेटिक्स। ऐसे ही हथियारों की तरह या फिर किसी मीडियम ऑफ लैंग्वेज या फिर लैंग्वेज की तरह रोल प्ले करता है मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स का ब्यूटी ही कुछ अलग है। द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर। उस मैथमेटिक्स की ब्यूटी को आज हम लोग पढ़ेंगे, आज हम लोग समझेंगे कि वो होता क्या है। तो मैथमेटिक्स एक तरह से हमारा एक वेपन है। क्या है ये? वेपन है। मैथमेटिक्स के बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, बहुत सारे उसके डिविजन्स होते हैं। प्योर मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। उसके अंदर भी बहुत सारे हमारे टॉपिक्स आते हैं। टोपोलॉजी, कम्यूटेटिव अलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, मॉडर्न एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, या फिर जियोमेट्री, कैलकुलस, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन। मैथ्स के अंदर इतने हमारे टॉपिक्स आते हैं। जैसे एक लैंग्वेज होता है, इस दुनिया में तो बहुत सारी लैंग्वेज है, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, तमिल है, तेलुगु है, पंजाबी है, और बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। वैसे मैथ के भी कुछ अलग अलग सब्जेक्ट्स में, जैसे मैथ के अलग अलग ब्रांचेस है, तो उसमें अलग अलग चीजों की जरूरत पड़ती है। जैसे इंटीग्रेशन है, आपको इंटीग्रेशन में जो साइन इंटीग्रेशन में यूज होते हैं, आपको वही साइन यूज करना पड़ेगा। टोपोलॉजी है, या फिर कोई अलग ही ब्रांच है मैथमेटिक्स की, जियोमेट्री है, तो आपको उसमें जो चीज, जैसे जियोमेट्री में हम लोग सर्कल का यूज करते हैं, ट्रायंगल का यूज करते हैं, और बहुत ही जियोमेट्रिक स्पेसेस का यूज कर सॉरी शेप्स का यूज करते हैं। तो जियोमेट्री हम लोग देख सकते हैं, मतलब कि जैसे ये मैथमेटिक्स है, ये पूरा एक वर्ल्ड है। और मैथमेटिक्स के इस यूनिवर्स में, मैथमेटिक्स के इस वर्ल्ड में कुछ छोटे छोटे, कह सकते हैं सब डिवीजन है, कुछ छोटे छोटे एरिया। जैसे किसी कंट्री में बहुत सारे स्टेट्स होते हैं, या फिर किसी अर्थ, किसी प्लेनेट में बहुत सारे, जैसे कि अर्थ है, यहाँ पे अमेरिका है, इंडिया है, अमेरिका, इंडिया है, अफ्रीका है। तो वैसे ही ये एक मैथमेटिक्स का प्लेनेट है, मैथमेटिक्स का प्लेनेट है। इसमें बहुत सारे एरिया, जैसे टोपोलॉजी, जियोमेट्री। जैसे मान लीजिए ये जियोमेट्री है, तो जियोमेट्री में यहाँ की अलग भाषा है, यहाँ की टोपोलॉजी की अलग भाषा है, मैथ अलजेब्रा की अलग भाषा है। तो वो जो लैंग्वेज है, जैसे कि हमारे रियल लाइफ में लैंग्वेज को डिवाइड करके रखा गया कि बहुत सारी लैंग्वेज में लोग कन्वर्सेशन करते हैं। जैसे कि जो लोग सुन नहीं सकते हैं, वो साइन लैंग्वेज का यूज करते हैं। या फिर जैसे कि महाराष्ट्र में या फिर पंजाब में लोग अलग अलग भाषाओं का यूज करते हैं। जैसे कि पंजाबी में पंजाब में लोग पंजाबी भाषा में बात करते हैं, हरियाणा में हरियाणवी भाषा में बात करते हैं। तो वैसे ही सिमिलरली इसमें भी ऐसा होता है। मैथमेटिक्स के अलग अलग ब्रांचेस में लोग अलग अलग चीजें यूज करते हैं, और इस पूरे होल को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं मैथमेटिक्स। अब ऐसे ही मैथमेटिक्स जो है, अब इसे मैं इरेज कर लेता हूँ। अब जैसे कोई लैंग्वेज है, लैंग्वेज को हम लोग समझने के लिए कुछ नाउन का यूज करते हैं, कुछ वर्ब्स का यूज करते हैं। यानी कि जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज में पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, 7 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, नाउन, प्रोनाउन और प्रीपोजिशन, ऐसे ऐसे करके 7 एडजेक्टिव, एडवर्ब, ऐसे ऐसे करके हमारे 7 पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं। ऐसे ही
अगर हम लोग इसको ग्रामरली समझा जाए, इसको हम लोग ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैथ्स को देखें, तो इसमें भी कुछ वर्ब्स आते हैं, कुछ एडवर्ब्स आते हैं। हालांकि उन्हें वर्ब्स और एडवर्ब्स कहना तो सही बात तो है नहीं, लेकिन आज हम इसका केवल ब्यूटी समझते हैं, लेकिन ये है क्या मैथ्स। जैसे कि नाउन की बात करते हैं, तो नाउन में जैसे कि कोई भी नंबर आ जा रहा है, 3, 4 नेचुरल नंबर या फिर पूरे रियल नंबर इसमें आते हैं। एडवर्ब्स में आ जाएगा अलग अलग नंबर, साइन आ जाएंगे। वर्ब में जैसे कि नाउन्स में यहाँ पे अलग अलग नंबर्स आ रहे हैं, तो वर्ब में क्या आ जाएंगे, अगर हम लोग ग्रामेटिकली देखा जाए तो वर्ब्स में क्या क्या आ जाएंगे, सारे एक्शंस आ जाएंगे, जैसे कि प्लस, माइनस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, फैक्टोरियल, अलग अलग साइंस आ जाएंगे, तो वो हो जाता है वर्ब। ऐसे ही हम लोग जब मैथमेटिक्स को एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में जब ट्रांसलेट करना सीखते हैं ना, तो उस लैंग्वेज को मैथ्स का लैंग्वेज एक तरह से उसमें ट्रांसलेट किया जाता है। जैसे कि हम लोग हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम लोग इंग्लिश को मराठी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और मराठी को हम लोग पंजाबी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हम लोग कन्वर्जन पढ़ते हैं, ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। वैसे ही हम लोग जब स्कूल लाइफ में हमारे टीचर्स हमें एग्जाम में वर्ड प्रॉब्लम दिया करते थे, वर्ड प्रॉब्लम्स देते हैं, आपको डायरेक्ट इक्वेशन सॉल्व करने के लिए नहीं देते हैं। जैसे एज रिलेटेड आ जाता है, या फिर कुछ परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, जो सारे डेली लाइफ में हमारे ऑपरेशंस आते हैं, उसको वो लोग वर्ड यानी किसी सेंटेंस के फॉर्म में देते हैं, ना कि आपको डायरेक्ट दे देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखा जाए तो ये क्या लिखा है, 5 + 3 = 8 होता है। अब इसको हम मैथ की लैंग्वेज में 5 + 3 = 8 बोलेंगे। अब अगर इसको हम लोग ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, तो बोलेंगे 5 + 3 = 8। तो मैंने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया। अब टीचर क्या करते हैं, इसको वर्ड प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर देते हैं। राजेश है 5 rupees एंड हिज फादर गेव हिज मोर 3 rupees, देन हाउ मेनी मनी ही एड इन लास्ट। तो आंसर है, पहले उसके पास 5 रुपए थे, फिर उसके पापा ने उसे 3 रुपए दे दिए, फिर उसके पास 60 रुपए हो गए। तो ये होता है वर्ड प्रॉब्लम का महत्व, कि टीचर्स आपका जो प्रोसेसर है या फिर प्रोसेसिंग जो हम लोग करते हैं, उसको तेज करने के लिए, हमारा मैथ्स को डेली लाइफ में यूज करने के लिए हमें वर्ड प्रॉब्लम्स देते हैं। इसीलिए हम लोग मैथ्स को लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स कहते हैं। हम लोग कोई ग्रेट एक इटालियन साइंटिस्ट थे जिनका नाम गैलीलियो गैलीली था, उन्होंने भी कहा है कि मैथ्स इज अ लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स, गॉड क्रिएटेड दिस यूनिवर्स इन लैंग्वेज ऑफ मैथ। अब जो गॉड है, उन्होंने इस यूनिवर्स में कुछ शेप्स भेजे, शेप्स जो रेक्टेंगल, ट्रायंगल, कोन्स, क्यूबॉइड, स्फेरिकल, उन शेप्स जो जियोमेट्री में हम लोग पढ़ते हैं, उस शेप्स को भगवान ने यूज किया और इस यूनिवर्स को बनाया। और वो शेप हम लोग जियोमेट्रिकली जितने भी शेप्स हैं, टोपोलॉजिकली जितने भी शेप्स हैं, हम लोग उसे रियल लाइफ में देखते हैं। इसीलिए हम लोग मैथ्स को लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स कहते हैं, और ये है ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स। अब हम लोग मैथमेटिक्स को लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स कह रहे हैं, क्या ये सही बात है? क्योंकि लैंग्वेज का डेफिनेशन होता है जिसे हम लोग बोल सके और जिसे हम लोग लिख सके। क्या हम लोग मैथ को बोल सकते हैं? तो आंसर है नहीं, मैथ को लिखा जा सकता है, बोलना तो बहुत ही मुश्किल होता है। तो आंसर है कि मैथ्स को हम लोग एक लैंग्वेज कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो साइन लैंग्वेज होता है, जो लोग सुन नहीं सकते, जो साइन लैंग्वेज में बात करते हैं, साइन लैंग्वेज में बात करते हैं, जो बहुत सारे साइंस का यूज करते हैं अपने आपस में कन्वर्सेशन करने के लिए, तो ये जो साइन लैंग्वेज है, इसे भी लिखा नहीं जा सकता। तो ये भी तो एक सर्टिफाइड लैंग्वेज इसको कहा गया है। तो हम लोग कह सकते हैं कि मैथ भी एक लैंग्वेज है इस यूनिवर्स का, और एक ऐसा लैंग्वेज है जिसमें गॉड ने इस यूनिवर्स को लिखा है। ये महान साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली ने कहा था, और बहुत सारे साइंटिस्ट ने ऐसा कहा है। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। हमने मैथ्स की ब्यूटी को पढ़ा और समझा कि क्या सच में मैथ्स इस यूनिवर्स की लैंग्वेज है। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही।
आप हमें लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपका एक लाइक हमें हाई मोटिवेशन देता है अलग अलग वीडियो पे काम करने के लिए। तो तब तक के लिए जय हिंद।